साथियों, जिस तरीके से खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, अभी कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि वहाँ के कप्तान का भी बयान आया है कि जो भी दुकानें हैं वो अपनी अपनी दुकानों के सामने वो नाम लगाएं। तस्वीरों में आपको दिख रहा है साफ तौर पर, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नाम आपको बताने की ज़रूरत नहीं, तस्वीरों में आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहाँ तक का ये मामला पहुँच रहा है। राजनीति को इससे भी जोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कभी देश में इस तरीके के हालात नहीं आए। ये भी अब कहा जा रहा है कि क्या किसी का नाम देखकर और उसकी दुकान से सामान लिया जाएगा। वहाँ के कुछ लोगों का ये भी बयान आया है कि यहाँ पर कभी कोई इस तरह की बात नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार भी एक्शन लेते हुए दिख नहीं रही है। क्या हमारे देश के अंदर जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं, जिस तरीके से अब यहाँ तक मामला बढ़ चुका है कि देश इस कंडीशन पे पहुँच चुका है, क्या आप तस्वीरों में देख लीजिए कि दुकानों के आगे नाम लगे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आखिरकार लोग और कितना गिरेंगे। जिस तरीके से देश के अंदर शांति का माहौल चल रहा है, खूबसूरत माहौल चल रहा है, लोगों में आपस में भाईचारगी है। अगर देश में खूबसूरत माहौल ना होता तो अयोध्या की सीट पीडीए इंडिया गठबंधन न जीत पाती। अयोध्या जैसी सीट पीडीए ने जीता, इंडिया गठबंधन ने जीता। बद्रीनाथ जैसी सीट उपचुनाव के अंदर कांग्रेस ने जीता, और मंगोर की सीट उत्तराखंड के अंदर उसको भी कांग्रेस ने जीता। तो कहीं ना कहीं अब इसको राजनीति से भी कुछ लोग जोड़ रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इस तरीके की हरकतें करवाई जा रही हैं, लेकिन क्या सच्चाई वो भी धीरे धीरे सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है कि यहाँ का जो माहौल है, जो माहौल को बताइए, वही मुजफ्फरनगर है जो अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी। 2013 की बात है, मुजफ्फरनगर बढ़ रहा था पूरी तरीके से। मुजफ्फरनगर को जला दिया गया था पूरी तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस तरह के लोग कहाँ से आते हैं, कैसी मानसिकता के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। क्या इससे पहले कभी कांवड़ यात्रा को लेकर कभी दिक्कत हुई है? तो ये भी अगर सवाल पूछा जाएगा तो यही होगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है तो अभी तक तो कांवड़ यात्रा के लिए कोई इस तरह का माहौल नहीं हुआ है, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन दुकानों पर नोटिस का लगाना और पुलिस बार बार आकर पूछ रही है कि आप लोगों ने लगा दिया कि नहीं लगाया, किसकी दुकान है, किसकी नहीं दुकान है। इसको लेकर बड़े चैनल जो हैं, टीवी चैनल हो या न्यूज़ चैनल जो भी हैं, इंटरनेशनल चैनल भी इसको कवर कर रहा है, लगातार वहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर अब ये है कि क्या अब नाम को देखकर सामान खरीदा जाएगा? सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अगर फल की दुकान है तो वहाँ पर नोटिस लगाना ज़रूरी होगा? क्या सवाल ये कि अगर होटल होगा तो वहाँ पर नोटिस चस्पा करना होगा? सवाल ये है कि क्या होटलों को पूरी तरीके से चिन्हित करना होगा? लेकिन यहाँ पे एक सवाल और फंसा है। बहुत बड़े बड़े होटल ऐसे हैं जो एक रिलीजन से आते हैं, मतलब एक समुदाय से आते हैं, नाम उनका है लेकिन चला रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग। ऑनर उसका नॉन मुस्लिम चला रहे हैं मुस्लिम लोग उसको, कहीं कहीं पे मुस्लिम ऑनर है, नॉन मुस्लिम उसको चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को लेकर एक बड़ा खुलासा करने की कोशिश भी की जा रही कि आखिरकार इसके पीछे का मामला क्या है, या इस तरीके की नोटिस बोर्ड लगाना कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है। काफ़ी सवालात इस पर हैं। हम इसको लेकर एक बड़ी बहस के साथ आपके साथ आज रात 9 बजे तक शामिल होंगे, 10 बजे रात तक आपके साथ शामिल होंगे, और इस पर हम बड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरह के हालात देश में क्यों बनाए जा रहे हैं। लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।